जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी जनरल अवेयरनेस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सीबीटी 1 में इसका वेटेज 40 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चंस, और सीबीटी 2 में 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले आपको कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर आपका स्कोर नहीं आता है तो फिर आपको सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस जो है इसमें आप चाह के भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे और इसका जो सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा है। और वहीं आप मैथ रीजनिंग की बात करें तो उसमें आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और मार्क्स भी आपका रिडक्ट होने का चांस बहुत कम रहता है। अगर आपका कमांड मैथ रीजनिंग पे अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। वहीं बात करें जीके जीएस की, तो पढ़ना तो इसको भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग को मैथ रीजनिंग पे करना है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। मैथ रीजनिंग में जैसा कि आपका सीबीटी 1 में आप देख सकते हैं 30-30 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग से, वहीं सीबीटी 2 में 35-35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जीके जीएस की, और इससे पहले हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग का भी स्ट्रेटजी बता दिया है, और उससे पहले भी पूरा पैटर्न बताया था कि किस तरह से एग्जाम होने वाला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखना है। तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पेज पे पड़ा हुआ है, और वीडियो के आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जीके जीएस के लिए मतलब स्ट्रेटजी हम लोग को कैसे बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा है, और जो बचे हुए समय है मार्च अप्रैल में मान के चलते हैं कि एग्जाम होगा, पॉसिबिलिटी है मार्च अप्रैल में होने की, तो उतने समय में आप चाह के भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अभी स्मार्ट स्ट्रेटजी से हम लोगों को चलना पड़ेगा, जो टॉपर्स स्ट्रेटजी होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर लगातार टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनका ही ये निचोड़ है पूरा स्ट्रेटजी। तो हम लोग बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीसीएस जो है वो रेलवे का भी एग्जाम ले रही है और एसएससी का भी एग्जाम ले रही है। तो स्टैटिक का जो पोर्शन है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इससे सवाल देखने को मिल रहा है। स्टैटिक जीके में आपको सीबीटी 1 में 10 से 11 क्वेश्चन, वहीं सीबीटी 2 में 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से करंट अफेयर्स में आपको सीबीटी 1 में थोड़ा वेटेज कम रहता है, लेकिन सीबीटी 2 में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग डबल हो जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो भी एनालिसिस किया हुआ है ये आपका जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के 2019 वाला, या उससे पहले ग्रुप डी हुआ था, एलपी टेक्नीशियन हुआ है, तो इन सारे एग्जाम्स को देखते हुए, उनका जो पेपर था उसको देखते हुए एनालिसिस किया हुआ है। तो सीबीटी 1 में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ये कुछ बढ़ भी सकता है इस बार, और सीबीटी 2 में 9 से 10 सवाल। इसी प्रकार से साइंस की बात करें तो ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें भी आपको 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। उसी प्रकार से बात करें हिस्ट्री की, तो ये भी रेलवे का जो है फेवरेट टॉपिक है, इससे भी आपको 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे, और सीबीटी 2 में भी सेम वेटेज रहता है। उसी प्रकार से पॉलिटी है, पॉलिटी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी में भी 4 से 5, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उससे 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से 1 से 2 सवाल। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि बात करें स्टैटिक जीके में पता है कि 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया म्यूजिक वाला, तो उन सबको आपको पढ़ना है, आपको डेली एक एक टॉपिक उससे कवर करते जाना है। और बात करें करंट अफेयर्स की तो उसके मैं आगे बताऊंगा। और इसमें जैसे हिस्ट्री का बात है तो हिस्ट्री में आपको जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जैसे आपका सल्तनत काल, उसको देख लेना है। पॉलिटी में आपको अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना है। और वहीं बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको जनगणना 2011 में जो हुआ था जनगणना, उसको देख लेना है। उससे आते हैं पंचवर्षीय योजना से सवाल आते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं सवाल उन टॉपिक से। वहीं बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखना है और कुछ फुल फॉर्म्स को देखना है, वही सब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। उसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो करंट अफेयर और स्टैटिक का जो पोर्शन है इसको आपको डेली देखना है। ये आप देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस का एक गौरव सर क्लास लेते हैं, जो कि करंट और स्टैटिक दोनों मिलाकर वो पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन के लिए। अगर आप आज से लगातार इसको देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई करंट अफेयर और स्टैटिक का क्वेश्चन छूटेगा। और उसी प्रकार से क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो गौरव सर करवाते हैं वो करंट और स्टैटिक का रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो उससे आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगा। और साथ में आपको वो तो करना ही है, और बुक्स में आपको करंट अफेयर के लिए स्पीडी या एडिटोरिया दोनों में से किसी एक को लेना है। आप मार्केट में देख लीजिए जो दोनों में बेहतर होगा, जो आपको ज़्यादा समझ में आता हो उसको आप किसी एक को प्रेफर कीजिए, और उसका वार्षिकांक ले लीजिए, जो ईयरली बुक आता है वो काफ़ी होगा इसके लिए। और वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज की, तो उसमें आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं परमार एसएससी का, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में अभी, काफ़ी अच्छे से परमार सर ने बताया हुआ है स्टैटिक का पोर्शन या बाकी जीएस के टॉपिक्स को। और साथ ही आप एडिटोरिया पर प्रवीण सर का वीडियो देख सकते हैं, वो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है जीके जीएस का।
और बुक्स की बात करें तो आप लूसेंट, स्पीडी, किरण इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि लूसेंट से बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सवाल नहीं आता है, तो लूसेंट से सवाल आता है लेकिन आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। सिलेक्टेड जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको जो पिंक बॉक्स में दिया रहता है, लूसेंट में आप देखे होंगे कि पिंक बॉक्स में कुछ कुछ चीज़ें दी रहती है, तो उन चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनसे डायरेक्ट सवाल दिखते हैं आपको एग्जाम में। और आपको डेली सेक्शनल टेस्ट लगाना है जीके जीएस का। ये आप कहीं भी बैठे खाते पीते कहीं भी डेली सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसका एनालिसिस करते रहे। साथ ही आपको रिवीजन पे भी विशेष फोकस करना है। आप वीकली रिवीजन कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो आप लोगों को पता है कि आरआरबी का जो एग्जाम मतलब रेलवे का जो एग्जाम है वो 18 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, फिर 19 में आरआरसी ने ग्रुप डी का एग्जाम लिया था, एएलपी टेक्नीशियन 19 में हुआ था, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 18 में हुआ था, आरआरबी जेई 18 में हुआ था। तो इनके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको इनके जितने भी जीके जीएस के सवाल है जिसमें स्टैटिक का पोर्शन आया हुआ है, करंट अफेयर्स के सवाल को हटा के आपको जीके जीएस में स्टैटिक का हो गया, हिस्ट्री सिविक्स का हो गया, आपका साइंस का हो गया, वो सारे सवाल जो होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम के लिए। उसी प्रकार से अभी देख सकते हैं कि अभी आपका 2024 में जो रेलवे एग्जाम ली है आरआरबी एएलपी का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल तो अभी हुआ नहीं है, कांस्टेबल होने वाला है, वो भी एनटीपीसी से पहले हो जाएगा। तो आपको उसके भी क्वेश्चन देख लेना है कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं। और साथ ही आपको इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी कि जितने भी सवाल आए हैं उसको आपको रट जाना है। और आरआरबी जेई का भी एग्जाम हो गया है 2024 वाला, तो इसको आपको कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। और इसके बाद भी समय बचता है आपके पास, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम्स के होते हैं, हालांकि एसएससी का तो 16-17 के बाद से आपका ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में एग्जाम हो रहा है, तो उसके बाद से जो भी स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं एसएससी के उसको आप देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सारे के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और विशेषकर 2020 से 24 के जो क्वेश्चंस है उसको आपको जरूर से जरूर लगाना है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। डेली मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जब से सीबीटी मोड में एग्जाम हो रहा है तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं सभी लोगों ने बताया है कि पढ़ते भले कम थे लेकिन मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाते थे, और सेट में जो भी क्वेश्चंस उनसे रॉन्ग होते थे तो डिमोटिवेट नहीं होते थे। वो उन क्वेश्चंस को एनालाइज करते थे कि किस टॉपिक से है, और फिर उस टॉपिक को जाके वो लोग कवर करते थे और वहाँ से मार्क्स गेन करते थे, जिसका डायरेक्ट फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यदि आप अभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं डेली, तो आप मॉक टेस्ट डेली लगाया कीजिए। और मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म आप यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं लिए हैं किसी का सब्सक्रिप्शन, तो आप टेक्स्ट बुक कर ले सकते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं प्रिपरेशन करने वाले वो टेक्स्ट बुक से ही यूज करते हैं। तो आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी स्ट्रेटजी जो है जीके जीएस की क्लियर होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।